मुंबई हवाई अड्डे पर करोड़ों के हीरे के जवाहरात के साथ सरबपति घराने की तस्कर बहू को गिरफ्तार किया गया है। देश के जाने माने कारोबारी घराना सियाराम सिल्क मिल्स की तस्कर बहू का नाम है विहारी सेठ पोद्दार। विहारी पोद्दार को 2 करोड़ 40 लाख के हीरो के साथ गिरफ्तार किया गया है। विहारी इन हीरो को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा कर ला रही थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को विहारी को इन हीरो के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में विहारी को भेजा है। विहारी पोद्दार सियाराम मिल्स के डायरेक्टर अभिषेक पोद्दार की पत्नी है और खुद भी मुंबई और सिंगापुर में हीरो का कारोबार चलाती हैं। दुनिया के कई देशों के 5 स्टार होटल्स में उनका शोरूम भी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के ऑफिसर्स के मुताबिक ग्रीन चैनल से गुजरने के दौरान विहारी के अंडरगारमेंट में छिपे इन हीरो का पता चला। विहारी के इन ज्वेलरी के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी और फिलहाल अब विहारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज विहारी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इसके बारे में भी तमाम खबर हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक हीरो का कारोबार करने वाली देश के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली विहारी पोद्दार फिलहाल 14 दिनों की जेल काट रही हैं, क्योंकि विहारी पर हीरो की तस्करी का आरोप है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संकेत पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, आज कोर्ट की सुनवाई होनी थी जिसमें विहारी पोद्दार की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस बारे में क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ हुआ अगर सुनवाई पूरी हो चुकी है तो? करीब 2 करोड़ 40 लाख के जो गैरकानूनी तरीके से डायमंड ज्वेलरी रखी गई थी उनको सीज किया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद किला कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और 14 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। फिलहाल आपसे कुछ ही देर बाद किला कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि उनके वकीलों का कहना है कि वो बीमार हैं और काफी समय से बीमार चल रही हैं। यही दलील वकील उनके कोर्ट में देंगे और अब से कुछ ही देर बाद जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि विहारी पोद्दार जो कि गैरकानूनी तरीके से डायमंड ज्वेलरी रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई हैं, उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। जी, इसके अलावा संकेत, अगर बातचीत हो पाई हो विहारी पोद्दार के परिवार वालों से, अगर आपने संपर्क साधने की कोशिश की हो, क्या कहते हैं वो? किसी भी तरीके का कोई फ्रंट, कोई बचाव की तरह का कोई बयान सामने आया है? जी देखिए, अब तक की अगर बात करूं तो इस मामले को समय हो चुका है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से किसी ने भी मीडिया से बात करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि जो उनके वकील हैं वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि वो बीमार चल रही थी और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से गिरफ्तार हो सकती हैं अगर डायमंड ज्वेलरी ले जाएंगी। उनका बहुत बड़ा कारोबार है और अक्सर इस तरीके के जो हीरे जवाहरात होते हैं वो ले जाया करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गैरकानूनी है और यही दलील उनके वकील कोर्ट में देने जा रहे हैं ताकि उन्हें जमानत। चलिए, कोर्ट में जो कार्रवाई होगी उस पर तो आपकी नजर बनी रहेगी संकेत, लेकिन जरा ये बताइए कि गिरफ्तारी हुई तो हुई कैसे? किस तरीके से सिंगापुर से ये हीरे छुपा कर ला रही थी? कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई? कितनी देर तक पूछताछ चली? ये देखिए, वरना मंगलवार का ये पूरा मामला है जब सिंगापुर से विहारी पोद्दार लौटकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। ग्रीन चैनल तक वो पार कर चुकी थी और किसी ने उन्हें चेक नहीं किया था, लेकिन DRI के अधिकारियों ने मौके पर जब छानबीन की तब उनके पास से करीब 2 करोड़ 40 लाख के जो हीरे के ज्वेलरी थी वो बरामद की गई। और बताया जा रहा है कि दुबई में उनका एक काफी बड़ा शोरूम भी है, उसको भी DRI के अधिकारियों ने सीज कर दिया है और लगातार जो उनके अन्य शोरूम है वहां भी छापेमारी की गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस तरीके की जो गैरकानूनी ज्वेलरी है, डायमंड है, वो लगातार सप्लाई किए जाते रहे हैं और इस तरीके से अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर एयरपोर्ट से लाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है और अब उनकी जमानत याचिका पर कुछ ही देर में सुनवाई होगी। जी, इनसे काफी लंबी पूछताछ भी हुई होगी, क्या क्या सवालात पूछे गए इस बारे में, अगर कोई जानकारी मिल पाई हो? जी बिल्कुल, DRI के अधिकारियों ने कई घंटे तक एयरपोर्ट पर ही उनसे पूछताछ की थी। उसके अलावा साकिनाका स्थित जो DRI का दफ्तर है वहां पर ले जाकर उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। अगर सवालों की मैं बात करूं तो यही सवाल किए गए कि आखिर इतनी
डायमंड ज्वेलरी वो लाई कहां से, किस पर्पस से वो लाई गई थी और किसे ये देने जा रही थी। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में ये जरूर कहा था कि उनके कई शोरूम हैं और वो एक बड़े बिजनेस खानदान से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए उनके लिए 2 करोड़ 40 लाख के हीरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये गैरकानूनी है क्योंकि आप इतने हीरे एयरपोर्ट पर बिना इजाजत के नहीं ला सकते हैं और यही वजह है कि अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जी कहा यह भी जा रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि बिहारी पोद्दार के संकेत तबीयत खराब है, वो बेहोश हो जाते हैं। क्या हुआ है बिहारी को, अगर उनका मेडिकल करवाया गया है, क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था तब वो गिर भी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि उन्हें चक्कर आ गया था क्योंकि जब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेजा और उसके बाद अचानक से वो चक्कर खाकर गिर भी पड़ी थी कोर्ट के अंदर ही। यही वजह है कि जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, उनके वकील साफ तौर से कह रहे हैं कि वो कई दिनों से बीमार चल रही हैं और इसी की दलील कोर्ट में दी जाएगी ताकि उन्हें जमानत मिल सके। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो डीआरआई के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि वो मेडिकल चेकअप भी इस बारे में कराएंगे और कोर्ट को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें जमानत ना मिल सके।